और एक नया वीडियो के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एक पीवाईक्यू है। पर ये क्वेश्चन जो है वो मैथ सब्जेक्ट का है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ मैथ। ये पीवाईक्यू जो है वो पिछले साल ही 2025 में पूछा गया और ये क्वेश्चन तुम्हें देख के ही लग रहा होगा कि ये एक ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। हालांकि मैं साइंस पढ़ाती हूँ स्कूल में, बट मुझे मैथ भी बहुत अच्छे से आता है। 10th का हो, 9th का हो, 7th का हो, 8th का हो, किसी भी चीज का मैथ, 11th 12th को छोड़ के मुझे 10th का बहुत अच्छे से मैथ आता है। तो यहाँ पे मैथ का हमारे पास एक पीवाईक्यू है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर जिसको भी मैथ हार्ड लगता है तो मैथ हार्ड बिल्कुल नहीं होता। जितना तुम उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी बनते जाएगा। और मोस्टली लड़कियां जो होती है वो मैथ से घबराती है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर तुम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हो तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो तुमको यहाँ पे दे रखा है कि tan a प्लस cot a इक्वल टू 6, मतलब tan a और cot a तुम्हें 6 दे रखा है और तुम्हें जो है वो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमको दिया है tan a, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो tan a प्लस cot a इक्वल टू 6 दिया है। तो हम चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला लगा, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हमें tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसको स्क्वायर में लाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड। जब तुम इसको बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए। ऐसे हम लिख सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख दिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो ये चीज हमारे पास बन किया जाता है। अब तुमको यहाँ पे देखना है कि tan इंटू कॉट, अगर तुम tan इंटू कॉट करोगे तो tan का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है और कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a है प्लस 2 और tan इंटू कॉट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इसका टू 36। अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a इसका टू 36 माइनस 2। ये यहाँ पे प्लस में था, हम उसको भेज के माइनस 2 में कर देंगे। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इसका टू कितना आ जाएगा, इट विल बी 34। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गया है कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 34। अब हमको क्या निकालना है, हमें tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 34 को लिखना चाहेंगे तो 30 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब इस 4 को इधर ला दो तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a और इधर प्लस में है, इसको इधर माइनस में ला देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। अब हमें इसी चीज का वैल्यू निकालना था और हमने ये चीज ला दिया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 विद द राइट आंसर। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ना ही बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें फॉर्मूला याद रखना है और यूज करना है उस फॉर्मूला का, तो आराम से ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा आपको, सॉल्व अच्छे से हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करना, ताकि अगर उसको ये क्वेश्चन ना समझ